सभी विद्वानों, वैज्ञानिकों और बुद्धि का प्रयोग करके ज्ञान को ग्रहण करने वाले सभी मनुष्यों को मेरा नमस्ते। महानुभावों, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है इस दुनिया का आधार, वह ज्ञान जिस पर यह सारा सृष्टि निर्माण चल रहा है, लगातार चल रहा है। बनना बिगड़ना आप लगातार देख ही रहे हैं। तो हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, मेरा इसमें कुछ विशेष योगदान नहीं है। बस इतना है कि मैंने बीटेक के अंदर भौतिक विषयों का अध्ययन किया। ठीक ठाक दिमाग होने के कारण मैं चीजों को समझ पाया, क्योंकि हिंदी तो कम से कम मुझे आती ही है। और जिसने यह पुरुषार्थ किया वह है महर्षि दयानंद सरस्वती। गुलामी काल में इन्होंने महाभारत काल के बाद में जो ज्ञान विज्ञान खो गया था वेदों का, उसको प्रकट करने का भरपूर प्रयास किया और वो सफल हो गए। बस यह है कि कोई उनके द्वारा लिखे गए शब्द अर्थों को भी नहीं पढ़ पाया, हिंदी भी नहीं पढ़ पाया। उस हिंदी को पढ़ा होगा तो उसके भावार्थों में विज्ञान को जोड़ नहीं पाया। और इसमें विज्ञान के अलावा कुछ है नहीं, इतना तो सब जानते ही हैं, मानते भी हैं कि सारा विज्ञान इसी में ही है। और यजुर्वेद तो इस ज्ञान का कर्मकांड है। तो कितना बड़ा ज्ञान है सृष्टि का जिसका ये कर्मकांड है, तो इसके अंदर कुछ तो विशेष होगा। तो क्या 1975 मंत्र पढ़ने के बाद वो विज्ञान प्रकट होगा या पहले मंत्र से ही होगा? तो हर मंत्र में उस विज्ञान की पुष्टि की गई है, बार 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 बार। तब अब इस वीडियो के अंदर मैं जिन मंत्रों का जिक्र करने वाला हूं वो मंत्र हैं मंत्र 16, अध्याय 1 के मंत्र 16, मंत्र 17, मंत्र 18, मंत्र 19 और मंत्र 20। भाष्यकार महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। मैं बार बार दिखा रहा हूं क्योंकि ये आज भी आपको मंगा लेने चाहिए। और संपादक हैं परमहंस स्वामी जगदीश्वरण सरस्वती। और यह भाष्य वैज्ञानिक भाष्य है। इनके आप शब्दार्थ पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी। संस्कृत में जो वेद के यौगिक संस्कृत के जो शब्द लिए हैं उनका जो अर्थ किया है वो बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत वैज्ञानिक है। भावार्थ में कहीं कहीं नहीं लिख पाए, लेकिन ये जो शब्दार्थ है ना, ये बहुत, आप इनको जब भी पढ़ेंगे मंत्रों के साथ में इनके नीचे शब्द दिए हैं, इन शब्दों को पढ़ना है, इन शब्दों के अर्थों को पढ़ना है। हिंदी में दिए हैं। अब अगर बिल्कुल मूर्ख हो तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, लेकिन अगर हिंदी को समझ सकते हो तो इसको समझने का प्रयास करना कि हिंदी में क्या लिखा है। क्या रामकृष्ण के समय वो विज्ञान जो इतना उच्च स्तर पर था, क्या उसी का ये प्रकटीकरण तो नहीं है? और निश्चित रूप से है। तो अब इस 16वें मंत्र में लिखा क्या है? 16वां मंत्र ये बताता है कि शरीर में विद्युत अग्नि को धारण करता है कौन? प्राण। मनुष्य क्यों जी रहा है ये 16 मंत्र बता रहा है। अध्याय 1 के 16 मंत्र बता रहा है कि अग्नि को धारण कौन करता है? प्राण धारण करता है, ऑक्सीजन धारण करता है। वो जो हम सांस लेकर छोड़ देते हैं ना, उस ऑक्सीजन की वजह से जिंदा है हम। यही ऑक्सीजन यानी प्राण जब शरीर में जाता है, ऋग्वेद कहता है और यजुर्वेद भी कहता है, ये तो ज्ञान कांड है, ये कहता है कि अग्नि को कौन धारण करता है? प्राण धारण करता है। कैसे? जैसे इन लोक लोकांतरों को, पृथ्वी को, सौरमंडल को, आकाशगंगा को, ब्रह्मांड को परमात्मा धारण करता है, उनको नियमों पर चला रहा है। ऐसे ही यह जो अग्नि हमारे शरीर में है, हाइड्रोजन एनर्जी जो ग्लूकोज से टूटी है, उसको जो धारण कर रही है वो ऑक्सीजन, वो भी इसको नियम पूर्वक पालन कर रही है और इसको वो लगातार जिंदा रखती है। जैसे ही ऑक्सीजन शरीर में नहीं जाती है, ये विद्युत अग्नि बंद हो जाती है। हमारा पावर रिएक्टर, नाभिक के रिएक्टर वो बंद हो जाता है, विद्युत अग्नि बंद हो जाती है और हम हार्ट के, दिमाग के, रक्त के रुकने के कारण मर जाते हैं।
सिंपल सा प्रोसेस है। और ये यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी को, अग्नि को ऐसे ही धारण करता है प्राण, परमात्मा की तरह। और वह जो घटना सूर्य पर घट रही है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, जिसमें हाइड्रोजन भी है, तभी तो आदित्य को परमात्मा कहा कि सूर्य ही परमात्मा है, क्योंकि दोनों घटनाएं इकट्ठे घट रही हैं। और हमारे शरीर में भी ऊर्जा का वही कारण है। तब 16 मंत्र कहता है कि प्राण को धारण करता है, अग्नि को प्राण धारण करता है। मंत्र 17 इसमें बताया है कि वेदी, यज्ञ वेदी अर्थात विमान में भौतिक अग्नि का धारण करो। अच्छा बताओ, विमान में भौतिक अग्नि है या नहीं है? पेट्रोल डीजल जल रहा है तो जल रहा है, क्योंकि लकड़ी बल्ब की हो जाएगी तो लकड़ी तो वहां डाल नहीं सकते, उसके जलने का प्रोसेस अगर बॉयलर में तो चलती है, वहां तो अग्नि पैदा होती है, वहां से बिजली बन जाती है। लेकिन विमान में तो ऐसा फ्यूल चाहिए जिसका वॉल्यूम कम हो और उसके जलने की क्षमता ज्यादा हो, वो ताकत ज्यादा पैदा करे। ऐसे ही कार के अंदर। तब मैं आपसे कहता हूं, तो मंत्र 17 क्या कहता है? 16, 17, 17 का जो विभाग है वो कहता है कि कच्चा पदार्थ जलेगा। भौतिक अग्नि किसे जलाएगी? कच्चे पदार्थ को जलाएगी। कच्चा मतलब लकड़ी, कच्चा मतलब पेट्रोल डीजल, कच्चा मतलब वो भी सब जिसके अंदर हाइड्रोजन है, क्योंकि जलता तो हाइड्रोजन ही है, वही अग्नि का मूल है। इसके अलावा कुछ नहीं जलता। हाइड्रोजन और उसके समस्थानिक जलते हैं, वही अग्नि है, उसी के रूप है भौतिक अग्नि, उसी के रूप है विद्युत अग्नि, और उसी की अग्नि है नाभिक रिएक्टर में चलने वाला नाभिक संलयन और विखंडन। तब मंत्र 18 क्या कहता है? मंत्र 18 में आप चलेंगे तो मंत्र 18 में कहा गया है कि विमानों को उठाने के लिए, विमानों को चलाने के लिए कला यंत्रों का उपयोग करना है। और कला यंत्रों के उपयोग के लिए इसमें जो आपने अग्नि धारण की है, अग्नि को जलाने के लिए इसको तपाना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा। और वो कौन करेंगे? वो करेंगे शिल्पकार अर्थात वैज्ञानिक करेंगे, इंजीनियर करेंगे, जो इस बात को समझते हैं कि अग्नि कैसे काम करती है, फ्यूल को कैसे जलाया जाएगा, किस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर वो अग्नि जलेगी। कार के अंदर कैसे चलती है, बाइक में कैसे चलती है, रॉकेट में कैसे चलती है, इंजनों के टाइप अलग है, प्रक्रिया एक ही है। तो इस विमान को, इस बाइक को, इस कार को, उस अंतरिक्ष यान को वो बनाएगा जो अग्नि और वायु के गुण को जान लेगा, हाइड्रोजन के गुणों को और वायु यानी कि ऑक्सीजन गुणों को जान लेगा। यही ऋग्वेद का सार है, यही इस यजुर्वेद का भी सार है। प्रयोगी तो अलग अलग हैं, जड़ एक ही है। तब 19वां मंत्र क्या कहता है? वो कहता है कि फिर अंतरिक्ष में कैसे घर बनाने हैं? पृथ्वी की त्वचा के समान, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी अंतरिक्ष में गोल है, टिकी हुई है, सूर्य के आकर्षण से टिकी हुई है। जब हम कोई अंतरिक्ष यान भेजेंगे तो वो भी किसी ना किसी आकर्षण में बन के ही चलेगा, उस पर भी वही एनर्जी काम करेगी। एनर्जी तो सूर्य की ही चलेगी, हाइड्रोजन की चलेगी। तब विद्या रूप यज्ञ को प्राप्त करें, प्रकाश रूप की प्राप्ति करें। 3/4 + 1/4 पृथ्वी जिस यान में, जिस अंतरिक्ष में, स्पेसशिप में होगी, वह लंबी यात्रा को प्राप्त होगा। और जैसे जैसे आप अगले सौर मंडलों में जाओगे, अगले अगले गैलेक्सीज में जाओगे, वहां भी आपको सूर्य पर अग्नि है ही है, वहां पर आपको आसपास कोई ग्रह ऐसा मिलेगा जहां पर टेम्परेचर कम होगा, आप वहां आराम से उतर जाओगे। स्पेस का यूज करोगे, वैक्यूम का उपयोग करोगे तो आप धीरे धीरे तेजी से पार कर जाओगे। क्योंकि कार में 2200 डिग्री टेम्परेचर है और यहां बैठे ड्राइवर को हीट नहीं आ रही है, इसका मतलब जरा सा पदार्थ विद्या जानने से जब हम उस 50 सेंटीमीटर दूर पे ही इतने ठंडे हो जाते हैं, तो हमारे यंत्रों के अंदर वह तो बहुत अच्छे अलॉय स्टील के बनेंगे, जैसे मंगलयान इत्यादि भेज रहे हैं। मुद्दा है कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे। अब इस वीडियो का जो आखिरी मंत्र है यजुर्वेद में, वह 20वें मंत्र की चर्चा है। और इसको बताने से पहले मैं बताता हूं कि आपको शब्द अर्थ पढ़ने हैं। महर्षि दयानंद ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के माध्यम से और महर्षि पतंजलि के महाभाष्य के द्वारा उस व्याकरण को पढ़कर इस वेद के उन संस्कृत शब्दों का जो अर्थ किया है, वो जो वैज्ञानिक अर्थ किया है, क्योंकि परमात्मा को उन्होंने वैज्ञानिक रूप में जाना और जाना कि हर चीज नियम में चल रही है, तो उसके जो शब्द अर्थ किए हैं वही सत्य है, वही विज्ञान है। क्योंकि 3 प्रकार के अर्थ हैं, एक आदि भौतिक है, एक आदि दैविक है और एक आध्यात्मिक है।
हमारी चर्चा का विषय वो है जो विज्ञान को पुष्ट करता है, क्योंकि दुनिया में लोगों को परमात्मा आत्मा से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन कार से तो मतलब है, बाइक से तो मतलब है, इन्वर्टर बैटरी से मतलब है, और प्लेन से मतलब है, रेलगाड़ी से मतलब है। रेलगाड़ी में भाप के इंजन जो चलते थे, पानी की ऊर्जा का तो उपयोग करते थे हम। एरोप्लेन से मतलब है, रॉकेट से मतलब है, मंगलयान से मतलब है, तो इनको इससे बड़ी टेक्नोलॉजी दे दो ना। और वो टेक्नोलॉजी यही तो है, यहां से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक वही तो टेक्नोलॉजी है, वही नाभिक विखंडन और वही नाभिक संलयन, जिसका प्रयोग श्री राम और श्री कृष्ण के काल में हमारे महान वैज्ञानिकों ने करके बहुत बड़े शस्त्र और शास्त्र बनाए, अस्त्र बनाए। वो युद्ध ऐसे नहीं थे। श्री कृष्ण के काल में ऐसा ब्रह्मास्त्र था, वो नाभिक विखंडन संलयन, कि वो परमाणु बम को फोड़ भी सकते थे और उसके रेडिएशन को सोख कर नाभिकीय संलयन करके उसको वापस भी कर सकते थे। वो कहते थे ब्रह्मास्त्र को छोड़ना और लेना श्री कृष्ण ही जानते थे। सुदर्शन चक्र तो कोई और चला ही नहीं पाता था। हमारे ही तो पूर्वज थे, 5000 साल पहले ही तो थे। चले गए घूमने, लोक लोकांतर में घूमने चले गए, और हम यहां बैठे विचार कर रहे हैं। तब मंत्र 20 क्या कहता है? मंत्र 20 कहता है, इसके शब्दार्थ आप पढ़ेंगे तो इसमें शब्द आया है हिरण्य पाणी। एक शब्द आया है हिरण्य पाणी। इसमें बताया है कि ईश्वर जो है वो मोक्ष को देता है, और मोक्ष देना ही उसका व्यवहार है। क्या देना व्यवहार है, क्या स्वभाव है उसका? मोक्ष को देना। अब हमारे यहां प्रचलित क्या है कि मोक्ष में तो मर जाएंगे और आत्मा बाहर निकलेगी और वो सुख को भोगेगी। आत्मा कैसे भोगेगी सुख को? और कहा कि सूक्ष्म शरीर साथ होगा। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? वो मन है। अरे हमारे दुखों का कारण भी तो मन ही है। अगर आज हम मन को त्याग दें, मन के उस भूत और भविष्य को त्याग दें, जिस प्रकार आत्मा देखता है, सोचता है, सुनता है, सूंघता है, छूता है, अगर वर्तमान हो जाओगे तो दुख तो आज ही समाप्त हो जाएंगे, इसी शरीर में समाप्त हो जाएंगे। सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता क्या है? और अगर सूक्ष्म शरीर मन से ही बना हुआ है तो दुख तुम्हारे कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि भूत और भविष्य का विचार तो मन ही करता है, आत्मा तो नहीं करता। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, समय और आकाश सब वर्तमान है। बच्चा जो गर्भ में है, दूसरी कोशिका प्राप्त नहीं होगी उसको अगर ये 5 चीज में से एक भी कम हो जाए। जगत प्रलय को प्राप्त होगा अगर एक भी चीज हट जाए। तब हिरण्यपाणी, याद रखना इसका शब्द अर्थ को, मोक्ष देना उसका व्यवहार है। अब परमात्मा करता क्या है? परमात्मा 2 प्रकार से पुष्ट करता है। आध्यात्मिक रूप से क्या करता है? आत्मा में, हमारे आत्मा में जो हमारे चेतन और अवचेतन के बीच में इस रीढ़ की हड्डी के कोने पर बैठा होता है, क्योंकि पहली कोशिका जो गर्भ के अंदर बनती है माता के, उसमें जो साइज है उस डीएनए का वो 1.5 माइक्रोन मीटर है। 22 माइक्रोन मीटर की कोशिका के अंदर वहां भी आत्मा है, क्योंकि आत्मा संयुक्त तो नहीं होगा तो शरीर नहीं बढ़ेगा। जीवन बिना आत्मा के संभव नहीं है। वो अव्यक्त है या व्यक्त है इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जीवन है तब जब आत्मा और शरीर मिल गए, तब वह परमात्मा आत्मा में ज्ञान प्रकट करता है अवचेतन से, और इन वेदों के अंदर भी सत्य ज्ञान प्रकट करता है। तो परमात्मा के 2 कार्य कौन से हो गए? सत्य ज्ञान प्रकट करना आत्मा में, जैसे मैं बोल रहा हूं उसके अवचेतन प्रकट करता है, और वेद ज्ञान के अंदर जैसे सृष्टि का निर्माण किया, जैसे साक्षात्कार किया, जिस वैज्ञानिक ने किया वो साक्षात्कार लिखा है, वो प्रैक्टिकल लिखा है इसने सूत्र रूप में। और दूसरा वो करता है सूर्य के द्वारा, जहां पर हाइड्रोजन है, जहां पर ऑक्सीजन उसको धारण कर रहा है, प्राण धारण कर रहा है, उस सूर्य से पूरे मूर्तिमान पदार्थ हैं, जैसे पृथ्वी है, जैसे चंद्रमा है, इन सबको प्रकाशित करने का काम करता है परमात्मा। यहां पर एनर्जी देने का काम करता है परमात्मा, हमको भोजन देने का काम करता है परमात्मा प्रकाशमान रूप में। तब यह मोक्ष क्या है? तो मोक्ष है कि वेद का ज्ञान लो, साक्षात्कार करो, 3 प्रकार के यज्ञ करो, 3 प्रकार की अग्नि से करो, भौतिक अग्नि से रॉकेट चलाओ, विद्युत अग्नि से शरीर की तरह पालन करो, अन्य अन्य प्रकार की टेक्नोलॉजी बनाओ, और नाभिक रिएक्टर वाले जिस प्रकार पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है ऐसे अंतरिक्षयान बनाओ, और इनको लेकर इस पूरे ब्रह्मांड में निर्वात का उपयोग करते हुए
प्रकाश की गति वाले यानों से लोक लोकांतर घूमो, सृष्टि को घूमो, इस शरीर के साथ घूमो, इसके बिना आपको कोई अनुभव नहीं होगा। और इसके अभाव में जाओगे तो परमात्मा के सृष्टि बनाने का कोई मतलब नहीं है। सृष्टि में घूमना फिरना स्वतंत्र रूप से निर्बाध रूप से ही तो घूमे हैं। इस निर्बाध रूप से घूमने को ही कहा मोक्ष है परमात्मा की दृष्टि में, वेद की दृष्टि में। तब लोक लोकांतरों में उनकी प्रत्ययों को देखने के लिए आप निरंतर तीव्र प्रकाश से जल को ग्रहण करते हुए, एक एक शब्द पढ़ना है इसका, मंत्र 20 का, निरंतर जल को H2O को ग्रहण करना, H को तोड़ना, ऑक्सीजन को लेना। ऑक्सीजन धारण करेगा प्राण को, उस अग्नि को, तुम्हें भी चलाएगा और उसको भी चलाएगा। जल तुम्हें भी चलाएगा क्योंकि तुम्हारा भी अंदर वही सिस्टम चल रहा है जो उस नाभिक रिएक्टर में चल रहा है। तो तुमको भी चलाएगा और उस यान को भी चलाएगा और तुम्हें लोक लोकांतर के ग्रह देखने हैं। यह मंत्र 20 में लिखा है, अध्याय 1 के 20वें मंत्र में लिखा है। महर्षि दयानंद ने 1870 से 1880 के बीच में हिंदी में लिखा है। और हम मूर्ख क्या कर रहे हैं? हम सब आंख बंद किए बैठे हैं किसी ऐसी चीज की तलाश में, जैसे बाबा जी ततैये उड़ा देंगे, बाबा जी की कृपा से हमारे को धन धान्य की प्राप्ति हो जाएगी। जब नाश होगा तो कर्म फल, और जब अच्छा होगा शरीर के साथ, इस जीवन के साथ में, तो बाबा जी की कृपा। उसी की तरह आज हमारे यहाँ के वैदिक विज्ञानी, आज हमारे यहाँ के सनातनी भाई, हिंदू भाई राम कृष्ण की उस विद्या को, उस ज्ञान के विकास को, विज्ञान के विकास को भूल गए और वेद का महर्षि दयानंद ने जो हिंदी भाष्य इतने महान व्याकरण को पढ़ने के बाद अपने पूरे जीवन के पुरुषार्थ से किया, उसका हिंदी अर्थ भी अब तक पढ़ नहीं पाए। पहला अध्याय का 20वां मंत्र है। अभी अध्याय 1 को भी ढंग से पढ़ लिया ना तो पूरा विज्ञान खुल जाएगा। दुनिया की आंखें चुक जाएंगी, हो क्या गया ये, कहां हो तुम, कौन से गड्ढे में पड़े हो तुम, इन मोटरसाइकिल को, यान को बनाकर ही खुश हो। ये लोक लोकांतर नहीं देखने तुम्हें, सौरमंडल नहीं जाना। इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स के अंदर रॉकेट बनाया, उसको नीचे उतार लिया, बिलियन डॉलर की कंपनी बना दी। अरे पैसे का लेन देन नहीं करोगे क्या? कुछ और नहीं करना? जाने कितनी पृथ्वियां हैं, जाने कितने ग्रह हैं जिनके ऊपर सोना चांदी भरा हुआ है। अग्ने मिले पुरोहितम यजस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, ऋग्वेद का पहला ही मंत्र है। क्या कह रहे हैं? अग्नि को, वायु को जानो, यान बनाओ, घूमो, पता नहीं कितना धन पड़ा है। अरे परमात्मा ने तो दिया है धन, तुम तो कुटिलता से युक्ति पूर्वक कॉन्ट्रैक्ट बना बना के इसी में कभी नोट छाप लिए, कभी डॉलर छाप लिए, इसी में खुश हो। कोरोना ने सबको बना तो दिया शूद्र, सबको शूद्र बना दिया। ना आज कोई ब्राह्मण है उसके सामने, ना आज कोई वैश्य उसके सामने, ना कोई क्षत्रिय उसके सामने, कोई नहीं लड़ पा रहा उससे। सबकी बुद्धि खत्म कर दी उसने। सारे साइंटिस्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं। योग्यता कैसे धारण होगी जब हम सब एक दूसरे के रंग को देख रहे हैं? तब जब समस्या परमात्मा की सृष्टि के अंदर आई है तो उसका इलाज भी परमात्मा की सृष्टि में ही है। विषय यह है कि क्या आप योग्य हो, क्या आपने योग्यता धारण करने के लिए अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण समय को, जब ब्रह्मचर्य का पालन होता है, तो क्या आप विषय से भटक तो नहीं गए? 24 घंटों का उपयोग किया नहीं किया? आप फोन पर क्या देख रहे हो? आप नशा क्यों कर रहे हो? आप लव जिहाद में क्यों पढ़ रहे हो? आप क्यों प्रेम के चक्करों में पड़ रहे हो? क्यों घर में जाकर एकता कपूर के नाटक देखते हो? क्यों घर में माता पिता के झगड़े देखते हो? अरे ऐसा करते रहोगे तो जीवन में कोई भी कोरोना आकर आज 14 दिन में मार रहा है, कल 14 दिन में मार देगा, 14 घंटे मार देगा, 14 मिनट में मार देगा, क्योंकि योग्य नहीं हो। योग्यता धारण करने के लिए फिर पीछे जाना पड़ेगा। श्री राम के काल में, श्री कृष्ण के काल में, जहां गुरुकुलों में बच्चे अलग पढ़ते थे, बच्चियां अलग पढ़ती थी। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय इसी देश में थे। पूरे दुनिया के छात्र यहां पढ़ने आते थे। 33% व्यापार यहीं था। अरे ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है। विज्ञान ज्ञान यहां भरा है। मैं तो इतना व्यथित हुआ जब हिंदी पढ़ रहा हूं और सोच रहा हूं कि ये तो हमारे यहां के वेद पाठी, आर्य समाजी, सनातनी भाई वेद वेद चिल्लाते हैं, सत्यार्थ प्रकाश का बार बार अनुमोदन करते हैं, इस महर्षि दयानंद का भाष्य भी ना पढ़ पाए। धिक्कार है।
36 देशों में फैले हुए इन आर्य समाजों पर धिक्कार है जो महर्षि दयानंद को अपना प्रणेता मानते हैं। उनका वेद भी घर में नहीं है, उनको शब्द अर्थ भी नहीं पढ़ते आप, और कह रहे हैं कि विज्ञान नहीं बढ़ रहा, भारत तो सपेरों का देश है। अरे भारत ही असली विज्ञान का देश है, पहले था, आज भी है। मुद्दा यह है कि क्या इन फॉर्मूलों को, इस विज्ञान को आपने प्रकट किया है या नहीं किया है। दिमाग घूम जाएंगे सबके। अतः आपसे मेरा निवेदन है, अगले मंत्रों की चर्चा अगले विषय में करूंगा, अगले वीडियो में करूंगा। आप वेद मंगा लें, यजुर्वेद पूर्ण भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती का शब्दार्थ पढ़ें, और ऋग्वेद के 6 मंडल जो महर्षि दयानंद ने भाष्य किया है उनके शब्दार्थ निकाले हैं पाणिनि और महर्षि पतंजलि के महाभाष्य और अष्टाध्यायी से, उनको आप पढ़ें, उनके शब्दार्थ पढ़ें, और अपने बच्चे जो अष्टाध्यायी और महाभाष्य पढ़ रहे हैं गुरुकुलों में या कहीं भी पूरे विश्व में, वो परमात्मा को वैज्ञानिक मानकर महर्षि दयानंद की तरह इन बाकी सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि का वैसे ही शब्दार्थ करें, आपको विज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा। मैं तो इतना प्रसन्न हूं कि जिस दिन इसका भाष्य महर्षि दयानंद की तरह होगा, अथर्ववेद विज्ञान कांड है, ये तो विज्ञान कांड है, इसमें तो ऑक्सीजन, इसमें तो हाइड्रोजन, इसके अंदर तो परमात्मा, इसके अंदर तो जितने भी औषधि हैं, जितना विज्ञान है उसका विज्ञान स्वरूप है। जिस दिन ये खुलेगा उस दिन पुष्पक विमान, उस दिन अंतरिक्षयान, उस दिन ब्रह्मास्त्र, उस दिन कैसे लोक लोकांतर यात्रा होती है, कैसे परशुराम मन की गति से चलते थे, कैसे अंगद के पास में पृथ्वी तत्व को संभालने की ताकत थी, कैसे बाली के अंदर दूसरे की आरी ताकत को खींचने की ताकत थी, कैसे हनुमान जी उड़ के चले जाते थे अणिमा इत्यादि विद्या के द्वारा, ये सब के सब प्रकट हो जाएंगे आपको। विश्व गुरु भारत ही बनेगा, था, रहेगा, क्योंकि ज्ञान का, विज्ञान का कोई भी बराबरी नहीं होती, उसके सामने झुकना पड़ता है। और इसके अंदर तो महान विज्ञान सरल रूप में लिखा, महान विज्ञान। जैसे परमात्मा सरल है ऐसे ही उसका ज्ञान भी सरल है। कठिन तो हम और आप हैं जो बुद्धि से भूत और भविष्य में पड़े हैं। परमात्मा वर्तमान है, उसका ज्ञान वर्तमान है, आत्मा भी वर्तमान में हमारा देखता है, सुनता है, चखता है, सूंघता है और छूता है। वर्तमान हो जाओ, अवचेतन में पड़ा हुआ परमात्मा का वो ज्ञान आपके अंतःकरण में प्रकट होगा, और इनके द्वारा जो विज्ञान आप दुनिया को बताओगे वो निसंदेह आपको मोक्ष दिलाएगा। एक ही ओम शांति।